साल है 2036। आप, मैं और हमारी तरह 152 करोड़ इंडियंस की नजर एक शहर पर, गुजरात के अहमदाबाद पर। 2026 से 2036 10 साल की मेहनत का रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने डिस्प्ले होने वाला है। इंडिया इज जस्ट मिनट्स अवे फ्रॉम होस्टिंग इट्स फर्स्ट एवर ओलंपिक्स गेम। इंडिया के रेपुटेशन के लिए ये ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, या कह लो एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट ऐसा सोचती है, जिसपे अभी हम आगे बात करेंगे। 2024 से ही इंडिया ने ओलंपिक्स की तैयारी शुरू की। जब पेरिस ओलंपिक्स हो रहे थे, तभी से एक नैरेटिव न्यूज, मीडिया और मैगजीन्स में स्प्रेड होने लगा कि इंडिया विल होस्ट द ओलंपिक्स। और ये और स्ट्रॉन्ग हो गया जब इंडिया कॉमनवेल्थ गेम की बिडिंग भी जीत गया, जिसके लिए नाइजीरिया के अगेंस्ट इंडिया ने कम्पीट किया। इंडिया के ओलंपिक्स होस्ट करने के चांसेस भी हाई हैं, क्योंकि वहां बिडिंग में और कोई है ही नहीं, जिसके पीछे कई सारे इकोनॉमिकल रीजंस हैं। इसीलिए इंडिया के इस डिसीजन को कई इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। जैसे अमेरिका के एक लीडिंग स्पोर्ट्स इकोनॉमिस्ट हैं एंड्रयू जिम्बैलिस्ट। उनके हिसाब से इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए 2036 ओलंपिक्स होस्ट करना एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिफिकल्ट होगा। उनका कहना है ओलंपिक्स सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं होता, ये एक मैसिव सोशल और एनवायरमेंटल डिसरप्शन होता है। जिम्बैलिस्ट के शब्दों में ऑलमोस्ट हर ओलंपिक्स के बाद होस्ट कंट्री को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेफिसिट फेस करना पड़ता है, जो कि सच भी है। आप खुद ही एक बार इस चार्ट को देखो। इसमें कंट्रीज की फाइनल कॉस्ट एस्टिमेटेड बजट से हमेशा ज्यादा निकली है। इसके साथ ये कॉस्ट रिटर्न को भी जस्टिफाई नहीं करती। आप देख सकते हो कि हर होस्ट कंट्री ने एक तो एस्टिमेटेड बजट से ज्यादा स्पेंड किया है, एंड इन रिटर्न उनका रेवेन्यू भी बेहद लो रहा। आप नए स्टेडियम्स बनाते हो, एथलीट्स विलेज बनाते हो, ट्रेनिंग फैसिलिटीज बनाते हो 17 दिन के ओलंपिक्स के लिए, पर ओलंपिक्स के बाद ना तो डिमांड बढ़ती है और ना ही यूजेज। फिर हर साल उन स्टेडियम्स को मेंटेन करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते रहते हैं, और इस प्रोसेस में आप वैल्यूएबल अर्बन लैंड को लॉक कर देते हो, जो कि हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट या पब्लिक इंफ्रा के लिए यूज की जा सकती थी। और यहीं से मुद्दा और सीरियस हो जाता है, क्योंकि ओलंपिक्स सिर्फ स्टेडियम का टेस्ट नहीं होता, ये टेस्ट होता है गवर्नेंस का, अर्बन प्लानिंग का, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सेटिंग का। तो आज का असली सवाल ये नहीं है कि इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या इंडिया होस्टिंग के चक्कर में अपनी असली प्रॉब्लम्स को इग्नोर तो नहीं कर रहा, और क्या इंडिया आज से 10 साल बाद उस लेवल पर होगा जहां ओलंपिक्स सिर्फ एक शो पीस नहीं बल्कि एक प्रूफ बन सके। प्रूफ कि इंडिया ने सिर्फ स्टेडियम्स नहीं, सिस्टम्स भी फिक्स किए हैं। और क्या गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट जाकर ओलंपिक्स को एक मास्टर स्ट्रोक बना पाएगी? चलो पता लगाने की कोशिश करते हैं। आज देश की स्थिति क्या है? हम पिछड़ क्यों गए? जनता के ऊपर टैक्स लगाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है, उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता, आम आदमी तक नहीं। कहां जाता है? किसकी जेब भरी जाती है? किसकी तिजोरी में वो रकम जाती है? ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा एम्बिशन है, और उससे पहले बहुत सारी चीजें बदलनी होंगी, क्योंकि आज तक जितनी कंट्रीज ने ओलंपिक्स होस्ट किया है वो कुछ चीजों में एक्सेल कर रही थी, जैसे कि एजुकेशन, सेफ्टी, एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 10 साल बाद इन चीजों को एक ऐसे मुकाम पर होना होगा जहां ये मेगा इवेंट सेंस बना पाए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हमने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, एंड आई थिंक वीडियो से ज्यादा अब रियलिटी में चेंज दिखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एआई एडवांसमेंट हो रहे हैं, इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज बनने का एआई में। इंडिया के पास लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यंगस्टर्स की। हम आज से ही एआई की डोमेन में यंगस्टर्स के इंटरेस्ट को ग्रो कर सकते हैं, जहां बिना किसी फ्रिक्शन के यूथ एआई को अडॉप्ट कर सकता है। अगर कर लिया तो 2036 में एजुकेशन सिस्टम्स भी नई शेप ले रहे होंगे, जहां लोग ट्रेडिशनल कॉलेजेस एंड एग्जाम्स के पीछे नहीं जाएंगे। ये सब एग्जिस्ट करेंगी, बट मेन स्ट्रीम आज के जैसे नहीं रहेंगे। इवन 2019 से 2023 तक लगभग 30% इंजीनियरिंग सीट्स वेकेंट थी, गवर्नमेंट एफिलिएटेड एंड प्राइवेट कॉलेजेस को मिलाकर। इस टाइम पर एआई रिलेटेड कोर्सेज सबसे ज्यादा डिमांड में होंगे, एंड इंडिया एआई की रेस में हेड टू हेड कम्पीट कर रहा होगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एआई इंडिया के जीडीपी में 500 बिलियन यूएसडी ऐड कर सकता है बाय 2035। इन सभी कारणों से इंडिया को एआई स्किल गैप फिल करना होगा, तभी ग्लोबल लेवल पर हम पहली बार कंट्रोल अपने हाथों में ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। इंडिया इस एरिया में काफी जल्दी इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट डायरेक्ट लॉ एंड ऑर्डर में चेंजेस लाने से आ सकते हैं। क्योंकि अगर ओलंपिक्स का हम सोच भी रहे हैं तो पब्लिक सेफ्टी एक टॉप प्रायोरिटी होगी।
ओलंपिक में सिर्फ एथलीट्स नहीं आते, पूरी दुनिया के सिटीजन्स आते हैं और दुनिया इमोशंस पर नहीं, डेटा और परसेप्शंस पे रिएक्ट करती है। 2036 ओलंपिक्स होस्ट करने का मतलब 10,000 से ज्यादा एथलीट्स और अप्रॉक्सीमेटली लाखों इंटरनेशनल विजिटर्स को गारंटी देना कि वो सेफ है। इवन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये डिसीजन नंबर्स और हिस्ट्री देखकर लेती है, सेंटीमेंट देखकर नहीं। और हिस्ट्री एक डार्क ट्रुथ को अनकवर करती है जिसे इंडिया को अगले 10 सालों में जड़ से हटाना चाहिए। इंडिया में हर साल कोई ना कोई टेररिज्म से जुड़े इंसिडेंट होते रहे हैं। नवंबर 2025 में दिल्ली रेड फोर्ट के पास कार ब्लास्ट, अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक, ये रिसेंट इंसिडेंट्स IOC की फाइल में रिकॉर्ड है। ये इंसिडेंट्स हमारी गलती नहीं है, लेकिन इन्हें कम करते रहना हमारे मेन गोल्स में से एक होना चाहिए। एंड हमारी गवर्नमेंट इस एस्पेक्ट पर लगातार वर्क कर रही है। हालांकि टेररिज्म को खत्म करना किसी एक कंट्री की अकेले की बात नहीं है, इसलिए ये कितना इंप्रूव होगा ये ग्लोबल कोलैबोरेटिव एफर्ट्स पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन टेररिस्ट अटैक में पिछले 10 सालों में इंडिया में एक डिक्लाइन देखने को मिला है। जैसे 2004 से 2014 के बीच इंडिया ने 7,217 टेररिस्ट इंसिडेंट्स विटनेस किए थे, लेकिन 2014 से 24 के बीच में यह नंबर 2,242 पर आया, जिससे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स 70% तक कम हो गए। बट जहां टेररिज्म डिक्रीज हुआ है, इंडिया इज सीइंग अ राइज इन कम्युनल वायलेंस एंड बाय 2036 ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। अगर आप 2024 के डेटा को देखो तो एक वरिंग ट्रेंड दिखता है। इंडिया में कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स में एक शार्प स्पाइक देखने को मिला। सिर्फ एक साल के अंदर कम्युनल राइट्स की संख्या ऑलमोस्ट डबल हो गई। अब ज्यादा अलार्मिंग बात ये नहीं है कि ये इंसिडेंट्स हुए, ज्यादा अलार्मिंग बात ये है कि ये इंसिडेंट्स ज्यादातर रिलीजियस प्रोसेशंस, फेस्टिवल्स और पॉलिटिकल हाई टेंशन पीरियड्स के दौरान ट्रिगर हुए। इसका मतलब ये है कि कन्फ्लिक्ट अब प्लानिंग से कम और प्रोवोकेशन से ज्यादा हो रहा है। छोटी सी बात, छोटा सा आर्ग्यूमेंट और उससे कम्युनल फाइट शुरू हो जाते हैं। ओलंपिक्स एंड 10 साल आगे फ्यूचर के हिसाब से ये एक सीरियस रेड फ्लैग है, क्योंकि जब दुनिया का मीडिया यहाँ होगा तब वो सिर्फ स्टेडियम्स और मेडल्स नहीं देखेगा, वो देखेगा कि क्राउड्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, प्रोटेस्ट्स का रिस्पांस क्या है और डिसएग्रीमेंट्स वायलेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं या डायलॉग में। ये सब ग्लोबल लेवल पे इंडिया की परसेप्शन बदलेंगे। इंडिया ग्लोबल सुपर पावर दिखेगा या एक बिखरा हुआ नेशन, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम सब आपस में कितना यूनाइटेड रहते हैं। सुपर पावर बनना सिर्फ इकोनॉमिक स्केल का सवाल नहीं है। सुपर पावर बनने का मतलब ये भी है कि हम इंटरनल डिफरेंसेस को पीसफुली एब्जॉर्ब कर पाए। इसलिए कम्युनल हार्मनी कोई सॉफ्ट इशू नहीं है, ये गवर्नेंस और रेडीनेस का कोर इंडिकेटर है। अगर इंडिया को 2036 तक ट्रूली ग्लोबल स्टेज पर खड़े होना है तो सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं, इंटरनल पोलराइजेशन को भी कॉन्शियसली रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर इंडिया को एक सुपर पावर नेक्स्ट 10 इयर्स में बनना है तो शुरू में कई बातों के साथ इंडिया लिवेबल, रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी नेशन के तौर पे खड़ा होना चाहिए, जिसपे इंडिया काम भी कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने कुछ मेगा पुशेस किए हैं। रेल नेटवर्क, स्पोर्ट्स और कनेक्टिविटी को एक्सपैंड किया गया है और यूथ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी प्लानिंग चल रही है। लेकिन एनवायरनमेंट और क्लाइमेट एडेप्टेशन के फ्रंट पर चैलेंजेस का स्केल बहुत बड़ा है। वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक इंडिया के सिटीज को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए 2050 तक $2.4 ट्रिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये सिर्फ हाउसिंग, वाटर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट तक ही नहीं, बल्कि हीट वेव्स, इरेटिक रेन्स और राइजिंग सी लेवल्स का इंपैक्ट का हिसाब भी है। अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है। सिटीज का पॉपुलेशन 2 गुना तक जाने का एस्टीमेट है। एंड इन सब में एक विलेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन अब हर साल हेडलाइंस में आ रहा है। दिल्ली जैसे कैपिटल रीजन में विंटर सीजन में हैजर्डस एयर क्वालिटी लेवल्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिस पर गवर्नमेंट को एंटी पॉल्यूशन रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं ताकि हेल्थ रिस्क्स को मैनेज किया जा सके। पानी की स्केर्सिटी एक ऑनगोइंग क्राइसिस है। इंडिया के पास दुनिया की पॉपुलेशन का लगभग 18% शेयर होने के बावजूद फ्रेश वाटर रिसोर्स सिर्फ 4% है और रिजर्वायर्स समर में ड्राई हो जाते हैं, जो वाटर सिक्योरिटी को कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं कि एनवायरनमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना एक लॉन्ग टर्म मिशन है। इस एफर्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे मेगा सोलर पार्क्स भी रोल आउट हो रहे हैं, जिनसे फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस कम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन पूरी एनर्जी ट्रांजिशन और एनवायरनमेंट टारगेट्स अचीव करने के लिए अभी भी लार्ज फाइनेंशियल गैप्स और इंप्लीमेंटेशन हर्डल्स एग्जिस्ट करती हैं। ओलंपिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये सिग्निफिकेंट है। दुनिया देख रही है कि इंडिया सिर्फ फ्लैशी वेन्यूज बिल्ड कर रहा है या ग्राउंड लेवल पर एनवायरमेंटल क्वालिटी को भी सस्टेनेबल बना रहा है।
तो जब हम 2036 की बात करते हैं तब हम सिर्फ एक स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल या सिर्फ सुपर पावर नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि इंडिया ने एजुकेशन, सेफ्टी, इंटरनल स्टेबिलिटी, एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सबको एक साथ इवॉल्व किया है या नहीं। ओलंपिक्स एक इवेंट है जो 17 दिन चल सकता है, पर उसकी प्लानिंग और लेगेसी पूरे देश के नेक्स्ट 10 से 15 साल की बिल्डिंग ब्लॉक्स बन सकती हैं। अगर इंडिया इन सिस्टम्स को इफेक्टिवली फिक्स और स्केल कर पाता है तो ओलंपिक्स प्रूफ बन सकता है कि इंडिया दुनिया का नेक्स्ट लीडर बन चुका है। अगर नहीं तो ये सिर्फ एक एक्सपेंसिव शो पीस रह जाएगा और असली स्ट्रक्चरल इश्यूज वहीं के वहीं रह जाएंगे। ऑलवेज योर भाई अरविंद कालिया।